नमस्कार दोस्तों, और स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन लगा लीजिए। यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर नाम का एक आदमी रहता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार के लिए निर्णय किया गया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की मृत्यु बैलगाड़ी के नीचे आकर हो गई। उसको अस्पताल में ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार करा दिया था। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल ले जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वह उठकर बैठ खड़ा हुआ। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना करने लगा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया गया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करते हुए बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना करने लगी। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया हुआ था। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया। इस बच्चे की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने के लिए जब जगन्नाथ ने ये बात कही तो गांव में सब लोग अफरा तफरी में आ गए। आत्माराम से लोग मिलने आने लगे। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उनके गांव चला गया और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों को साथ लेकर चलता था। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर का जरिया बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं। इस कहानी में आपको थोड़ी सी सच्चाई लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। फिर से मिलते एक नई कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।